जय हिंद दोस्तों। इंडियन पेरेंटिंग वर्सेस अमेरिकन पेरेंटिंग, कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल बेटर है? तो आइए जानते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 342 स्टूडेंट्स के ग्रुप पे जब एक रिसर्च हुई और उन्होंने उन बच्चों से, उन स्टूडेंट्स से ये पूछा कि अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब करो, तो जो इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल थे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्लोज इमोशनल बॉन्ड के बारे में बताया और बताया कि कैसे फेलियर के दौरान उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। वहीं जो अमेरिकन परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल से जो पले हुए बच्चे थे, उन्होंने बताया कि फेलियर के दौरान भी उनके माँ बाप उनका साथ नहीं देते और सब कुछ उन्हें खुद ही करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल बेटर है अमेरिकन पेरेंटिंग के मुकाबले। ऐसा नहीं है। एक यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार ये पता लगा है कि 6 साल से लेकर एडोलेसेंस तक बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, मतलब अब्यूज़ किया जाता है कहीं पर, और उन्हें 30 अलग अलग तरीके से मारा जाता है, जैसे बेल्ट से मारना, थप्पड़ मारना, और उन्हें बाहर नहीं जाने देता और दोस्तों को नहीं आने दिया जाता। तो ऐसे अलग अलग तरीके की पनिशमेंट दी जाती है। तो आज हम यही जानेंगे कि कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल एक दूसरे से बेटर है और ये एक दूसरे से इतनी डिफरेंट क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, कल्चरल डिफरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है अमेरिकन और इंडियन कल्चर में और पेरेंटिंग स्टाइल में। तो आपने इंडियन कल्चर में देखा होगा कि यहाँ पर रिश्तों पे बहुत ज़्यादा इमोशन होता है। तो आपने इंडियन कल्चर्स की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, श्रवण कुमार की कहानी सुनी होगी कि कैसे एज बढ़ने के कारण उनके माँ बाप की नज़रें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और वो देख नहीं पाते हैं। तो श्रवण कुमार उनको अपने पीठ में लेके चलता है, अपने माँ बाप को। वहीं आपने देखा होगा कि इंडिया में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, वहीं अमेरिका में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका में ज़्यादातर डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। अब आपने देखा होगा कि इंडिया में ज़्यादातर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग ज़्यादा चलती है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में ये होता है कि माँ बाप ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। पर वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में और अमेरिका में परमिसिव पेरेंटिंग ज़्यादा चलती है, जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी जाती है। तो इन दोनों के नुकसान और फ़ायदे देखते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के और परमिसिव पेरेंटिंग के। तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में मतलब बच्चों को एक डायरेक्शन तो मिलती है, पर बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। देखा होगा कि इंडिया में ज़्यादातर बच्चे करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। पर परमिसिव पेरेंटिंग में जो ज़्यादातर यूएसए में चलती है, वहाँ पर उनकी डिसीजन मेकिंग पावर तो डेवलप होती है, पर उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, जिससे वो कुछ बड़े क्राइम्स की तरफ भी चले जाते हैं वहाँ पर बच्चे। तो ये एक फ़ायदा और नुकसान दिखता है। अब चलते हैं एक तगड़े सोल्यूशन की तरफ। इस हमने दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लिए हैं कि जहाँ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस देने के कारण इंडिया में सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं। वही परमिसिव पेरेंटिंग जो यूएसए में चलती है, वहाँ पर डायरेक्शन ना होने के कारण वो क्राइम्स में चल जाते हैं। तो हमें इसके बीच वाला रास्ता निकालना है, अथॉरिटेरियन और परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में फ्रीडम मिलती है और अथॉरिटेरियन में डायरेक्शन मिलती है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, जो हमारी जनरेशन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा और उन्हें सक्सीड करने में मदद करेगा। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से हमें एक डायरेक्शन मिलती है और परमिसिव पेरेंटिंग से फ्रीडम मिलती है। हमें कहाँ बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए पता होना चाहिए, जिससे उनके करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज डिसीजन उनको खुद लेने चाहिए। और वहीं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में एक डायरेक्शन ये मिलती है कि उनमें एक डिसिप्लिन डेवलप होता है। तो एक इसका बहुत बड़े फ़ायदा और नुकसान दोनों के हैं। अगर हम दोनों से कुछ अच्छी चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे, तो एक अथॉरिटेरियन और परमिसिव पेरेंटिंग के मिक्सचर से हम एक बढ़िया सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा ओपिनियन इंडियन और अमेरिकन पेरेंटिंग को लेकर। आपका कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।